प्रदेश के एक छोर यानी पूर्वांचल में घोसी विधानसभा उपचुनाव में एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई हो रही है। जब से इंडिया यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी विरोधी गठबंधन बना है, उसके बाद इंडिया और एनडीए में पहला चुनावी संघर्ष उत्तर प्रदेश के घोसी में हो रहा है, जहां से उस सीट से 2 बार दारा सिंह चौहान भी विधायक रहे और 2 बार सुधाकर सिंह भी रहे। दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर फिर बीजेपी में आए और इसी वजह से वहां पर उपचुनाव हो रहा है। और सुधाकर सिंह जो वहां के पूर्व विधायक थे, उनको समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस पार्टी ने इंडिया के नाम पर उस उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया। हालांकि इससे पहले वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 2000 के करीब वोट मिले थे। उसके पहले के चुनाव में भी कोई 8-10 हजार मिले थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया कि वो अपना कैंडिडेट घोसी में नहीं उतारेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में तो चुनाव हो रहा है, मैं पश्चिमांचल में हूँ, बिल्कुल दूसरे छोर पर हूँ। गाजीपुर से लेके गाजियाबाद जो उत्तर प्रदेश है, उसमें एक छोर पर चुनाव हो रहा है, दूसरे छोर पर मैं माहौल जानने के लिए आया हूँ। हालांकि मैं घोसी उपचुनाव में भी माहौल क्या है जानने के लिए जाऊंगा, लेकिन अभी आज बात सुनपुरा गांव में, नोएडा के मैं आया हूं। यहाँ के गांव के लोग राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक और बातचीत में बहुत स्मार्ट और बहुत ही मजेदार लोग होते हैं। तो कई बार मैं 2-3-4 महीनों के बाद के अंतराल पर एक बार इधर आता हूं। अब मामला यह है कि जब देश में इंडिया बनाम एनडीए की तैयारी हो गई है, मैंने कल आपको यहाँ से कुछ दूर पीछे मायावती के गांव से माहौल क्या है दिखाया था। तो जब एनडीए और इंडिया के बीच में लड़ाई तय हो चुकी है, तो देश के गांवों में क्या माहौल है, और मैं मायावती की भी चर्चा करूंगा क्योंकि इस इलाके में उनका प्रभाव बहुत अच्छा रहा था। तो एनडीए और इंडिया की लड़ाई में गाँव के लोग, किसान और आम आदमी क्या सोचता है, यही जानने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। शुरू करता हूँ। एक चौपाल है यहाँ, इस जगह आप जब भी आएंगे 15-20 लोग आपको मिल ही जाते हैं और हर उम्र आयु वर्ग के लोग मिलते हैं। तो आप मुझे बताइए, आप तो युवा हैं, ये जो इंडिया और एनडीए की चर्चा चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो राजनीतिक समझ रखता ही नहीं, बहुत कम समझ है मुझे राजनीति की जी। तो आप क्या करते हैं? मैं व्यापारी हूँ जी। व्यापारी तो सबसे ज्यादा हिसाब लगाता है, सबसे ज्यादा जोड़ घटाना लगाता है। जी जी जी। आप कहाँ रहते हैं ये बताइए? मैं रहता हूँ डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में, गजरौला एक कस्बा है वहाँ पर। अरे मुझे मालूम है, गजरौला तो बहुत वजह से फेमस भी है। जी तो एक बात बताइए, चीनी मिल भी है वहाँ पे बड़ी, जी। गजरौले में। तो अमरोहा केमिकल फैक्ट्री है बेसिकली, बहुत बड़ी हाँ, जुबली। वो केमिकल है और चीनी मिल भी है एक। और एक और विवाद बहुत पहले एक जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से गजरौला को लोग जानते हैं, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। एक बात बताइए, ये जो अमरोहा के सांसद हैं बीएसपी के, दानिश अली, अभी बड़ी चर्चा में है। अभी उनका जमीन पर क्या मामला है ये बताइए। रिसेंटली लाइव चल रहा है क्या, मैं तो अपडेटेड ही नहीं। ये सब कोई बात नहीं, अभी दानिश अली का वहाँ क्या माहौल है ये बताइए, लाइव और रिकॉर्डेड छोड़िए। इस बार सांसद नहीं बनेंगे वहाँ से जी, क्योंकि जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे, एक तो सड़क हाईवे का एक मामला था, उसमें वो जनता के विरोध में वहाँ पर आ गए। लोग, जनता चाहते थे कि हाईवे पे एक्सेस मिले गजरौला की जनता को, लेकिन उनको एक्सेस के वो खिलाफ आए एक गढ़ के पास में एक कट को लेकर, और उन्होंने उसकी संसद में जो है मुखालफत करी। तो फिलहाल तो जो है जनता उनके कुछ मुद्दों वो किसी एक पॉकेट की बात होगी, थोड़ी दूर गढ़ के पास जो इलाका आप बता रहे हो, तो गढ़ गजरौला और आसपास की जनता कहीं ना कहीं उनसे जो है इस समय नाखुश है जी। बहुत लोग कह रहे हैं कि वो इंडिया में अपना भविष्य देख रहे हैं। हालांकि अभी चुनाव बहुत है, पता नहीं मायावती इंडिया में आ जाए नहीं आए। तो इस बार वहाँ चांस किसका लग रहा है? चांस तो बीजेपी का मुझे ज़्यादा लग रहा है, लेकिन समाजवादी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जी। इंडिया स्ट्रॉन्ग रहेगी, काफ़ी फाइट देगी 100% जी। आपका क्या विचार है? किस बारे में पूछिए? ये गांव इंडिया और एनडीए की चर्चा गांव देहात में है, क्या है? ये जो इंडिया है, जो भी ये दल बने हैं, ये सब चोर है, चोर हैं ये सारे। जो भी गठबंधन है 20-22 पार्टी जो है, ये मोदी के आगे सब फेल है। तो मोदी भी तो दूसरी पार्टी के लोगों को ले आए हैं।
हाँ, तो लिया है तो फिर बढ़िया है, तो तोड़ो तो सही, कोई मोदी में हिम्मत है, मोदी तोड़ के लिया है भाई, ये तोड़ो तो सही। यानी तोड़ना सही है। अरे तोड़ना सही है, किसी के घर तोड़ के अपने घर में मिला रहे हो तो फिर बढ़िया बात नहीं है। ये घर तोड़ने वाला अच्छा माना जाता है। अरे कमाल है, उन्हें तो राजनीतिक पार्टी है, घर घर अलग होगा, ये अलग होगा जो राजनीतिक चीज। एक बात बताओ, जब एनसीपी में शरद पवार अजीत पवार एक साथ रहते हैं तब आप भ्रष्टाचारी कहते हैं जैसे आप कह रहे हो, और जब अजीत पवार और सारे लोग जिनके ऊपर ईडी सीबीआई की नोटिस पड़ी रहती है वो आके यहाँ मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ मंत्री बनने लगते हैं और यही बीजेपी वाले ताली बजाते हैं, वो ठीक है? जो तुम्हारा जख्म है, जो जख्म है उस पर स्प्रिट लगाओ। ये जो विपक्ष है इसके जख्म है, भ्रष्टाचार का जख्म है इसके अंदर, और मोदी के हाथ में स्प्रिट है। जो स्प्रिट लगाता तो वो उछल के पड़ता है, एकदम उछल के पड़ता है। सच्चाई है ये, मोदी पे सबकी वो है ऐसे तो नहीं स्पिरिट लगा देता कि बोलता कि फिर हमारी तरफ आ जाओ, नहीं तो स्पिरिट लगाते रहेंगे। एक मोदी होगा और ये 20 पार्टी होगी, बताओ क्या करेंगे जो। नहीं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, वो तो आपकी बात सही है, एक तरफ मोदी का चेहरा, दूसरी तरफ ये 20 पार्टी है, ठीक है, लेकिन एक बात तो ये है कि जो इधर आ जा वो वॉशिंग मशीन में धुल जा, जो उधर रहे वो भ्रष्टाचारी रहे। अभी ओम प्रकाश राजभर उधर था, अभी उधर थे ओम प्रकाश राजभर तो, और तमाम लोग तो वो तो कुछ और थे, अब इधर आ गए तो कुछ और हो गए। नहीं, जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी तो सबके अंदर, चलो मोदी ये इंक्वायरी हो रही नहीं, है, सुनो, एक बीजेपी वाले पे पड़ा कुछ, ऐसा तो है नहीं कि ये बीजेपी सदा रहेगी, ये तो नहीं है। तो इंतजार करें जब बीजेपी जाए फिर इनका खोले। हो गई, अब इनका 60 साल में इनका नंबर आया, जो कांग्रेस का जो भी और भी अदर पार्टी है, इनका नंबर आया, तो इनके जख्म है, भ्रष्टाचार के जख्म है इनके अंदर, जो इनके शरीर पे या इनकी पार्टी में जो भी है। अब मोदी जी जो स्प्रेट मारते हैं तो उछल के पड़ते हैं एकदम जो। अरे स्पिरिट मोदी जी तो मार रहे, तो मिल क्या रहा 9 साल में क्या हुआ बताओ तो। तुम्हें दिख ही नहीं रहा देश कहाँ से कहाँ लेगा मोदी जी, कहाँ, अरे कमाल कर दिया, 60 साल आगे लेगा। बहुत लोग कहते हैं पीछे लेगा, अरे नहीं, आगे लेगा। पीछे वाले तो बकवाद करते हैं, जो पीछे वाले बोलते हैं वो बकवाद करते हैं, वो देश प्रेमी नहीं है। जो पीछे के लिए बोलते हैं, अच्छा एक बात बताओ, मोदी का जो विरोध करे वो देश प्रेमी नहीं है? कैसे? मोदी जी का विरोध करने वाला आदमी देश विरोधी है? हाँ, देश विरोधी है, बिल्कुल 100% सच्चाई है। जो मोदी जी का विरोध करेगा वो देश विरोधी है, और जो मोदी जी के साथ रहेगा वो सब देश एकदम। अरे देखो तो सही तुम, अब हम कितने आदमी बैठे हैं यहाँ पे, जो हाथ उठवाओ आप नहीं 15-20, अब हाथ उठवाओ, ये सब बीजेपी के हैं। ये बोलो ना ये बीजेपी के हैं। हाँ, सारे बीजेपी के हैं जो।